आर्टिकल। आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल। आसान है यार, ये तो बहुत पढ़ रखा होगा आपने, सुन रखा होगा कि रिवर के नेम से पहले आपको द आर्टिकल यूज करना होता है। द गंगा, द यमुना, हाँ कि ना, तो ब्रह्मपुत्र से पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना चाहिए था। अब काफी लोग हैं जो यहाँ से हिमालय से पहले द हटाने को रहे। हिमालयन रेंज का नाम है बच्चे, हिमालय जो है वो रेंज का नाम है, द हिमालय के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, 1% की भी द आएगा यहाँ पे। ये वाला जो द है ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगा हुआ, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, जो सबसे लंबी नदियां हैं उनमें से एक है ब्रह्मपुत्र। तो इस दा में कोई दिक्कत नहीं है। अब पता तुम क्या कर रहे हो, मैं बताता हूँ, ये जो तुक्केबाज है तुम क्या कर रहे हो। आर्टिकल चैप्टर है, अच्छा ए अंदा देख कहाँ लगा हुआ है, अच्छा बी पार्ट में लगा हुआ है, अच्छा डी पार्ट में लगा हुआ है, टिका है। अबे सोच तो लो, ऐसे तुक्के मार के यहाँ पे अगर आंसर ए बी सी डी ठीक कर भी लोगे तो उससे क्या हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे ओरिजिनेट्स नहीं होगा क्या। बच्चे जो दैट है ना, इन सबके लिए है। जो ब्रह्मपुत्र है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट होती है हिमालय से। ये ओरिजिनेट, ये जो वर्ब है ये रिवर्स के लिए है, ना कि उस अकेली ब्रह्मपुत्र के लिए। हिमालय से और बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, अकेली ये थोड़ी है। इसलिए यहाँ पे ओरिजिनेट जो है वो रिवर लिखना, ऑल बॉयज लिखना, ये हमेशा गलत होता है। जब भी ऑल आएगा तो क्या दा आएगा ही आएगा, जब भी ऑल आएगा तो क्या दा आएगा ही आएगा। सवाल आया मेरा समझ में, क्या पूछा हूं मैं कि आपने कहा यहाँ पे ऑल द बॉयज आएगा, तो कुछ तो सोचा होगा कब ऑल द बॉयज आता है, कब ऑल बॉयज आता है। मुझे बताओ जरा, ऑल द बॉयज कब आता है और ऑल बॉयज कब आता है। अगर पता होगा तभी तो फिर लॉजिकल आंसर है, नहीं तो फिर ये तुक्का है। अगर तुम्हें अच्छे से पता है कि ऑल बॉयज कब आता है और ऑल द बॉयज कब आता है, तभी तो ये लॉजिकल बनेगा। ऑल बॉयज कब लिखें और ऑल द बॉयज कब लिखें, ये बताओ तुम। ऑल बॉयज कब लिखें और ऑल द बॉयज कब लिखें। देखो, अगर मैं कहूं, ये जो प्लूरल नाउन होते हैं ना, ये जो प्लूरल नाउन होते हैं, जब ये जनरलाइज टर्म में यूज किए जाते हैं तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ये जो प्लूरल नाउन होते हैं जब ये जनरलाइज टर्म में यूज किए जाते हैं तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे अगर मैं कहूं बॉयज आर बॉयस्टरस, ऑल बॉयज आर बॉयस्टरस, बेसिकली क्या है, बॉयस्टरस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, खास करके थोड़ी हुड़दंग वाली एनर्जी, शोर शराबा करना, ये सब है ना। तो अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लड़कों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लड़कों की बात नहीं हो रही, दुनिया में जितने लड़के हैं सबकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑल बॉयज लिखोगे, ऑल द बॉयज लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर सारी दुनिया के सारे लड़कों की बात करनी है, जनरलाइज सेंस में बात करनी है, तो ऑल बॉयज लिख दो सीधा। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉयज है, मुझे बताओ ये सारी दुनिया के सारे लड़के हैं कि उस पर्टिकुलर क्लासरूम के लड़के हैं। हाँ जी, किसी पर्टिकुलर क्लासरूम के लड़के हैं कि सारी दुनिया के सारे लड़कों की बात करनी है, किसी पर्टिकुलर क्लासरूम के लड़के हैं, तो फिर यहाँ पे ऑल द बॉयज लिखो। नेक्स्ट बात, होप दैट बंटी वुड ग्रो अप टू बी अ वाइज एंड फेमस मैन। उसकी माँ ये होप करती थी, मतलब उसकी माँ ऐसा सोचती थी कि बंटी बड़ा होकर एक वाइज और फेमस मैन बनेगा। ठीक है, अभी कोई पर्टिकुलर वाइज और फेमस मैन है, ये कोई पर्टिकुलर वाइज और फेमस मैन है। हाँ जी, ये कोई स्पेसिफिक वाइज और फेमस मैन है। मान लो कुछ ऐसा होता है कि बंटी बड़ा होकर वो वाइज और फेमस मैन बनेगा जैसा कि उसके पिताजी इच्छा करते थे उसके लिए। अगर आगे इस वाइज और फेमस मैन को मैं डिस्क्राइब कर दूं फिर तो समझ में आता भी। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक थोड़ी है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वाइज मैन थोड़ी है। ये तो मतलब कह रही है कि जैसे और वाइज और फेमस आदमी होते हैं उनमें से एक बनेगा। बेसिकली जो ए एन आर्टिकल होते हैं इसका मतलब होता है वन ऑफ मैनी। ए एन आर्टिकल का मतलब होता है वन ऑफ मैनी, काफियों में से एक। तो जैसे और वाइज और फेमस मैन है उनमें से एक बनेगा ये आगे चलकर। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं, यहाँ पे अ वाइज एंड फेमस मैन लिखोगे आप। नेक्स्ट पे आ जाओ, द स्टेडियम वाज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप कहते हो कि जो स्टेडियम था खचाखच भरा हुआ था एक छोर से दूसरे छोर तक, ये खचाखच भरा हुआ था, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या मानते हो। पहली बात तो एक चीज समझने की कोशिश करना कि जो अदर होता है ना, अदर, ये एडजेक्टिव की तरह से काम करता है ना, तो इसके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए और वो चीज क्या है, वो चीज एंड है। यहाँ पे इस फ्रेज का पहले तो मतलब समझने की कोशिश करना, एक छोर से दूसरे छोर तक। जब आप ये फ्रेज यूज करते हो एक छोर से दूसरे छोर तक, तो आप ये क्या मान के चलते हो, दो एंड है किसी चीज के भी, इस साइड से लेकर उस साइड तक वो खचाखच भरा हुआ था। और जब दो चीजों की बात करते हो, दो में से दूसरे वाले की बात करते हो, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। जब आप दो चीजों की बात करते हो, एक का आपने जिक्र कर दिया, तो जब दूसरी चीज को मेंशन करोगे तो वो अपने आप ही स्पेसिफिक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे वन एंड टू द अदर एंड लिखोगे, यहाँ पे एंड ये अंडरस्टूड है, एंड दो बार लिखने की जरूरत नहीं, वन एंड टू द अदर लिख दोगे तो भी चलेगा। कुछ सारी बात समझ का कहना चाह रहा हूं। मान लो दो चीजें, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो मैं कहूं कि मेरे पास दो पेट्स हैं, आई हैव टू पेट्स, मेरे पास दो पालतू जानवर है। वन इज अ डॉग, अब आगे क्या लिखूं, अदर इज अ कैट कि द अदर इज अ कैट। जब मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि मेरे पास दो पेट्स हैं, उनमें से एक तो डॉग है, तो दूसरा वाला क्या है। हाँ जी, जब मैं दूसरे वाले का जिक्र करूंगा तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, द लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, काफी बच्चे तो तुक्के मार रहे हैं यहाँ पे, अ डोडो दा डोडो कर रहे हैं। पूरी की पूरी एनिमल की या किसी बर्ड की क्लास को रिप्रेजेंट करना, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल लिख दो, चाहे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल लिख दो, बोथ आर करेक्ट। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल या द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, बोथ आर करेक्ट। किसी एनिमल की, बर्ड की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना हो तो ए आर्टिकल यानी जनरलाइज वाले आर्टिकल, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल दोनों से दिखाया जा सकता है। दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अ डोडो का मतलब हर डोडो की बात हो रही है, ऑल द डोडो की बात हो रही है यहाँ पे। ये जितने भी डोडो थे ये क्या थे, लिखते यहाँ पे अ आर्टिकल है, बात एक मतलब लिखे कहीं है, लेकिन हर डोडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई स्पेसिफिक डोडो की बात नहीं कर रहा। डोडो एक बर्ड था जो कि फ्लाइटलेस बर्ड था, कहने का मतलब उड़ नहीं सकता था और ये मॉरिशस में पाया जाता था। तो यहाँ पे ये बर्ड से पहले आपने द आर्टिकल लगा दिया। अब ये कोई स्पेसिफिक बर्ड है या डोडो जैसे और बहुत सारे थे। डोडो ये कोई अकेला एक ही था कि इसके जैसे डोडो और बहुत सारे थे। क्या पूरे मॉरिशस में एक ही डोडो था, कि और भी थे, है ना। बल्कि ना उड़ने वाले बर्ड भी हुए, डोडो भी और बहुत सारे, और ईमू है, दुनिया जान के और बर्ड भी हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड है। डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड था। क्या फ्लाइटलेस बर्ड और भी हैं कि नहीं है, और भी हैं, इसके अलावा भी है, डोडो के अलावा भी। तो यहाँ पे इज अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड। नेक्स्ट बात, ये जो ग्रीस में रहने वाले लोग होते हैं इनको ग्रीक बोलते हैं, है ना, ये ग्रीक कहलाएंगे। तो अब जरा समझना, अगर आपको पता हो ये बिल्कुल वही एरर है, मुझे बताओ पुअर से शब्द लिख सकते हो। हाँ जी, पुअर से शब्द लिख सकते हो, पुअर्स। क्या पुअर्स वर्ड लिखा जा सकता है, पुअर्स। हाँ जी, क्या पुअर्स वर्ड लिखा जा सकता है, क्या नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भैया ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में ऐसे वगैरह नहीं लगते। लेकिन हाँ, द पुअर लिख सकते हो। जैसे ही द प्लस एडजेक्टिव लिख दोगे तो कॉमन प्लूरल नाउन बन जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। तो सेम वही बात है जैसे ग्रीस है, या तो यहाँ पे ग्रीस ही लिख दें कि ग्रीस के द्वारा टॉय पर कब्जा कर लिया गया, है ना। लेकिन कोई देश कब्जा नहीं करता, उस देश के लोग कब्जा करते हैं। जैसे अपन ये नहीं कहते कि ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, अपन कहते हैं द ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, ब्रिटेन में रहने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया था इंडिया पे, है ना। तो यहाँ पे या तो ग्रीस लिख लो, ग्रामेटिकली ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ गलत नहीं है। टॉय वाज टेकन बाय ग्रीस लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां के रहने वाले लोगों की बात करनी है तो आप यहाँ पे द ग्रीक लिखिए।
कुछ आई बात समझ में? अब ये ग्रीक ना एक एडजेक्टिव होता है, ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक राइटर्स, ग्रीक फिलोसफी, ग्रीक हिस्ट्री एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव के अंदर एस मत लगाओ, ग्रीक मत लिखो, द ग्रीक लिखो यहाँ पे। अरे सवाल समझ में आया? आके ना, क्योंकि पर्टिकुलर स्टोरी होनी थोड़ी जरूरी है। और ये विच जो होता है, इससे पहले ऐसे नाउन भी आ सकते हैं जिनसे पहले ए आई और द आए। ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ रखा होगा। दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उससे पहले वाली चीज से पहले द आर्टिकल ही होना चाहिए, एन आर्टिकल नहीं आ सकता। लेकिन विच जब लगता है, हु जब लगता है, तब तो भैया ए एन दोनों आ सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब ए भी आ सकता है और द भी आ सकता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द का यूज होता है, द फ्लूट, द सितार, द गिटार, द वीणा, द फ्लूट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे ऑन सच अ कोल्ड मॉर्निंग, उस ठंडी मॉर्निंग में मैं पसंद नहीं करूंगा बाहर क्रिकेट खेलने जाना अभी फिलहाल तुम्हारे साथ। अब यहाँ पे जो क्रिकेट है मुझे बताओ, ये तो प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर गेम का नाम है। तो द फुटबॉल, द हॉकी, द क्रिकेट थोड़ी होगा, प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल थोड़ी लगेंगे। वैसे प्रॉपर नाउन से समुद्रगुप्ता इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे नेपोलियन प्रॉपर नाउन नहीं रहता, यहाँ पे कॉमन हो जाता है, इंडिया का नेपोलियन। प्रॉपर के साथ भी द लग सकता है, अगर उसको कॉमन की तरह से यूज ले लिया जाए तो। ही इज द सचिन ऑफ आवर कॉलोनी, ही इज द शाहरुख ऑफ आवर कॉलेज। अगर एक प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह से यूज ले लिया जाए तब उसके साथ एन आर्टिकल लग सकते हैं, दा भी लग सकता है। अगर जनरलाइज है तो एन स्पेसिफिक कर दिया तो दा। लेकिन वैसे नॉर्मल में जो अगर नॉर्मल जो प्रॉपर नाउन उनके साथ आर्टिकल नहीं आता, वो अपने आप यूनिक होते हैं, उनको डेफिनेट करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप डेफिनेट होते हैं। इसमें भी बताओ जरा। तुम देख रहे हो अच्छा, किंग से पहले ए लगा हुआ है, क्राउन से पहले ए लगा हुआ है, और कहां आर्टिकल आ रहा है? बस ये दो ही जगह आर्टिकल आ रहा है। ये तो ठीक से लगे तो नो एरर कह देता हूं, या किंग के पहले दा कर देता हूं, क्राउन के पहले दा कर देता हूं, कोई एक हटा लेता हूं। अबे सोच लो, थोड़ा सा सोच लो। चलो हिंट दे देता हूं, इसमें आर्टिकल चैप्टर का एरर है। इसमें आर्टिकल चैप्टर का कॉन्सेप्ट भले यूज हो रहा है, लेकिन आर्टिकल चैप्टर का एरर नहीं है। ये है जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर। कॉम्प्लीमेंट्री चीजें याद है? कॉम्प्लीमेंट्री चीजें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। एक राजा बनना और ताज पहनना, एक राजा बनना और ताज पहनना ज्यादा ग्लैमरस दिखने में लगता है, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अपन कहते हैं ना, ये तो भैया राजा है, ठाट की जिंदगी जी रहा होगा। एक राजा बनकर ताज पहनना, एक राजा होना और ताज पहन लेना, ये दिखने में ज्यादा ग्लैमरस लगता है वियर करने से। कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? एक तो इसके अंदर यहाँ पे इज आएगा, और दूसरी बात ये जो देन आता है ना, ये जो देन आता है, जब ये कंजंक्शन की तरह से काम करता है, तो यहाँ पे अगर इससे पहले एक इन्फिनेटिव आ रहा तो दूसरा इन्फिनेटिव बेयर फॉर्म में आता है, यहाँ पे टू भी हटना चाहिए था। आ रही है कुछ बात समझ में? तो यहाँ पे दो गलतियां थी। ये वाली जो गलती है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये आर्टिकल चैप्टर का थोड़ा सा इसके अंदर रोल है। भले ये दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री चीज है। राजा बनकर ही ताज पहना जाता है, राजा बनकर ही ताज पहना जाता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजें, ये भले लिखी हैंड से दो अलग अलग हुई है, लेकिन एक ही चीज को रेफर करती है। कहने का मतलब राजा बनना और ताज पहनना, ये तुम्हें जितना आसान लगता है, जैसे बोलते हैं ना, ये रोज कांटों का ताज पहनता हूं मैं। जैसे वो नायक मूवी में अमरीश पुरी कहता है ना, मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है, रोज कांटों की कुर्सी पर बैठता हूं मैं, तो मैं नहीं पता इस कुर्सी में कितनी कीलें हैं। वही वाली बात कि राजा बनना और ताज पहनना दिखने में ज्यादा ग्लैमरस लगता है उसको बियर करने की बजाय। तो इसके अंदर दो गलतियां थी, एक तो ये आर की जगह पे इज आएगा, और दूसरा ये टू बियर की जगह पे बियर आएगा। ये वाला आपका एडवांस वर्ब चैप्टर का एरर है, ये वाला आपका एडवांस वर्ब चैप्टर का एरर है, और ये वाला जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का एरर है। एक बार ये चैप्टर वाइज खत्म हो जाने दो, फिर मिसलेनियस भी कराऊंगा। एज ही हैड टेकन ओनली अ फ्यू सिप्स, क्योंकि उसने कुछ ही घूंट ली है, थोड़ा पानी बचा हुआ उस ग्लास में जो टेबल पे रखा हुआ है। अब क्योंकि उसने कुछ ही घूंट ली है, तो बिल्कुल ना के बराबर पानी बचा होगा कि थोड़ा पानी बचा होगा? हाँ जी, कुछ ही घूंट, हाँ जी, कुछ ही घूंट लिए, साफ मेंशन कर रखा है कि कुछ ही घूंट लिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ना के बराबर पानी बचा होगा कि कुछ पानी बचा होगा। पॉजिटिव सेंस में रिप्रेजेंट करोगे कि नेगेटिव में, तो ऑल लिटल आएगा यहाँ पे। अभी एडजेक्टिव चैप्टर का कांसेप्ट क्या होता है? आर्टिकल चैप्टर का कांसेप्ट, ये जो मटेरियल नाउन होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाई अनकाउंटेबल होते हैं। ये मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, परंतु अगर इन्हें स्पेसिफिक कर दिया जाए, अगर गोल्ड अकेला लिखा हो, गोल्ड इज अ वेरी कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज अ वेरी प्रीशियस मेटल, ऐसा कुछ लिखा होता तो सीधा गोल्ड लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, इससे पहले ये कुछ भी नहीं आएगा, अनकाउंटेबल है तो ये नहीं आ सकता। और ये द आर्टिकल स्पेसिफिक करोगे तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया गोल्ड ऑफ कर्नाटका, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, गोल्ड ऑफ इंडिया, तो फिर मैंने इस गोल्ड को स्पेसिफिक कर दिया। हाँ के ना, आपने पढ़ रखा होगा नाउन ऑफ नाउन से पहले द आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो ऑफ नाउन, ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से काम कर देता है स्ट्रक्चर। ये ऑफ प्लस नाउन, ये जो प्रीपोजिशन प्लस में नाउन है, ये बेसिकली एक एडजेक्टिवल फ्रेज बना देता है इस वाले नाउन के लिए। तो फिर वहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पर जाइए। तो मेरी रिक्वेस्ट पे नवेंद्र ने मुझे मिलाया उसकी गर्लफ्रेंड से, जो कि एक सिंगर और डांसर है। अब आपको पता होगा, जब दो, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एन एक्टर एंड अ सिंगर, पढ़ा होगा ना कॉन्सेप्ट, एन एक्टर एंड अ सिंगर। अगर ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं तो दोनों जगह आर्टिकल आता है। जैसे मान लो मुझे कहना सोनू निगम और अक्षय कुमार, तो मैं कहूंगा एन एक्टर एंड अ सिंगर वर गोइंग टू द एयरपोर्ट, ऐसे करके। लेकिन अगर मान लो आयुष्मान खुराना है, तो एक्टर भी और वो सिंगर भी, तो मैं क्या लिखूंगा? एन एक्टर एंड सिंगर। अगर दोनों जगह आर्टिकल लगा रहा हूं, जैसे यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ भी आर्टिकल लगा दिया और यहाँ भी आर्टिकल लगा दिया, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग लोग हैं। लेकिन मुझे पता है कि हु किसके लिए आया, इस गर्लफ्रेंड के लिए, और ये गर्लफ्रेंड क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो दो अलग अलग लोग कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही पर्सन है, तो दो जगह आर्टिकल नहीं आएगा, ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा सेकंड वाला जो आर्टिकल है, जैसे रिवर के नेम के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम के साथ, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के साथ, फेमस मॉन्यूमेंट्स के साथ, डेजिग्नेशंस के साथ, जब कंट्री ऐसी कंट्री होती है जिनको छोटे छोटे देशों से मिलकर बनी है, द यूएसए, द यूएसएसआर, द ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ऐसे करके। जब फैमिलीज के नाम लिखने होते हैं, द गुप्तास, द वर्मास, द शर्मास, ऐसे करके। ऐसी रिलीजन के नाम लिखने होते हैं, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ऐसे करके। ऐसी कोई फेमस इवेंट होते हैं हिस्ट्री के, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ पानीपत, उन सब जगहों पे क्या आता है? द आर्टिकल आता है। तो उनमें से एक जगह क्या है, ओशियन के नेम के साथ क्या आता है? द आर्टिकल आता है। द पैसिफिक ओशियन लिखोगे यहाँ पे, द रेट ऑफ ग्रोथ आएगा। अब वही नाउन ऑफ नाउन वाली बात है। अब आपने ये ऑफ ग्रोथ वर्ड लिख के इस रेट शब्द को, इस रेट नाउन को स्पेसिफिक कर दिया। तो जब आप एक नाउन को स्पेसिफिक कर देते हो तो क्या लिखोगे? द रेट ऑफ ग्रोथ लिखोगे, और रेट ऑफ ग्रोथ लिखोगे। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिफरेंट है अलग अलग सेक्टर का। जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है, बढ़ोतरी की जो रेट होती है, वो अलग अलग होती है, अलग अलग सेक्टर की। लेकिन सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर से जल्दी ग्रो करता है। अजीब लगा होगा बहुत सारे बच्चों को, इसके अंदर ये वर्ड अजीब लग रहा होगा, आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज, ये शब्द अजीब लग रहा होगा, है ना। आउटडोर एक्टिविटीज लिखने का मन कर रहा होगा। ये तीन चार शब्दों को थोड़ा सा इनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखने की कोशिश करिए। एक वर्ड आउटडोर, ये होता है एक एडजेक्टिव,
एक वर्ड आउटडोर्स, आउटडोर्स, दे आर प्लेइंग आउटडोर्स, तो ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, सेम सेम बात है इंडोर और आउटडोर, इंडोर और इंडोर्स के लिए। अगर आप इंडोर्स लिखोगे, जैसे यहाँ पे स्टे इंडोर्स लिखा हुआ इंडोर्स, तो ये जो इंडोर्स है ना, इंडोर्स, ये एक एडवर्ब है और ये इंडोर एक एडजेक्टिव है। अब ये वाला अगर यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज लिखा होता तो वो भी सही होता, बल्कि अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए ना तो आउट ऑफ डोर को काट के आउटडोर लिख देना, क्योंकि वो उसी बात को कहने का उससे छोटा तरीका, कंसाइज तरीका है। लेकिन क्या आउट ऑफ डोर शब्द गलत होता है? आउटडोर इज इक्वल टू आउट ऑफ डोर, आउटडोर इज इक्वल टू आउट ऑफ डोर। ध्यान रखिएगा, ये आउट ऑफ डोर्स और आउटडोर, ये दो आउट ऑफ डोर, ये दोनों शब्द सही होते हैं, दोनों शब्द सही होते हैं। ये भी, ये जैसे वो आउटडोर एडजेक्टिव और आउटडोर्स एडवर्ब है, वैसे ही एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह से काम करते हैं। सुनने बोलने में आपको अजीब लगेंगे क्योंकि आपने कभी पहले देखे नहीं है, लेकिन ये सही, लेकिन ये सही, ये पूरे सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है, ये नो एरर था। ये जो सेंटेंस है आपका नो एरर था, जो आपको ज्यादातर सुनने बोलने में आपको अजीब लगेगा वो मैंने आपको बता दिया। आपको आउट ऑफ डोर अजीब लगेगा, लेकिन आउटडोर जैसे होता है वैसे आउट ऑफ डोर भी लिख सकते हो, आउटडोर्स लिखते हो वैसे आउट ऑफ डोर्स भी लिख सकते हो। इंप्रूवमेंट में आ जाए तो इसको इंप्रूव करके आउटडोर्स और आउटडोर लिख देंगे पर। क्यों? क्योंकि वो उसी बात को कहने का छोटा तरीका, कंसाइज तरीका है। जब आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हो तो आपने बहुत बार देखा होगा कि ऊपर वाला जो सेंटेंस दिया वो भी ठीक है, फिर भी इंप्रूव करा है, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन होता है उसी बात को कहने का उससे बेटर तरीका, उससे कंसाइज तरीका होना। बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑल ऑफ द बॉयज को इंप्रूव करके ऑल द बॉयज करवा लेता है, क्योंकि वो उसी बात को कहने का छोटा तरीका है, कंसाइज तरीका है। तरह की नाउन ऑफ नाउन आया, नाउन ऑफ नाउन आया, ठीक है। तो यहाँ पे द गुड पार्ट ऑफ द डे होना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज लिख के दिखाता हूं, मुझे एक सेंटेंस से आप समझने की कोशिश करना। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया, याद करोगे तुम, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज ए स्लैश द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक, और ऐसे में लिख दूं, ऐसे में लिख दूं दिल्ली इज ए स्लैश द फेमस सिटी ऑफ इंडिया। नाउन ऑफ नाउन आया, लेकिन तुम में से मुझे लगता है 90% बच्चों को ये बात पता होगी कि यहाँ पे द आएगा और यहाँ पे ए आएगा। जरूरी नहीं कि नाउन, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि रूल के पीछे के लॉजिक को समझा। ये जो रूल बना कि नाउन ऑफ नाउन से पहले द आता है, नाउन ऑफ नाउन से पहले द आता है, क्यों आता है? क्यों आता है? राकेश कुमार, बच्चे सुनने की कोशिश करो, यही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये को रट के नहीं, समझ के किया करो। अब यहाँ पे ये जो ऑफ नाउन स्ट्रक्चर है, ये जो ऑफ नाउन स्ट्रक्चर है, इससे अगर ये नाउन स्पेसिफिक हो जाता है, अगर ये ऑफ नाउन लिखने से ये नाउन यूनिक हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, प्रॉपर की तरफ बढ़ने लग जाता है, मतलब यूनिक हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, तब यहाँ पे द आर्टिकल का आप यूज करते हो। आपको पता है कि कैपिटल तो एक कंट्री की एक ही होगी, आपको पता है कैपिटल तो एक कंट्री की एक ही होगी, यानी ऑफ इंडिया लिख देने से ये कैपिटल शब्द स्पेसिफिक हो गया, यूनिक हो गया, तो यहाँ पे द लगा दिया आपने। लेकिन अगर मैं कहूं सिटी ऑफ इंडिया, फेमस सिटी ऑफ इंडिया, तो क्या फेमस सिटी केवल दिल्ली अकेली है? क्या फेमस सिटी दिल्ली केवल अकेली है क्या? और बहुत सारी। दिल्ली जो है इंडिया के फेमस शहरों में से एक है, इसके जैसे फेमस शहर और बहुत हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, आगरा, जोधपुर, जयपुर, दुनिया जहान के। कुछ आ रही है बात समझ में? तो एक बार बताओ, एक और चीज समझो, अगर मैं कह दूं जैसे इस वाले के अंदर तो कॉन्सेप्ट ही होता, ये वाला कॉन्सेप्ट ही होता, लेकिन आपको इस सेंटेंस से मैंने समझाने की कोशिश करी कि ऐसे बिल्कुल रट्टू तो नहीं बनना कि नाउन ऑफ नाउन आया तो दा चेप दो। अब देखो तो सही कि उससे वो चीज यूनिक या स्पेसिफिक हो रही है। अब तुम एक सेंटेंस से और समझने की कोशिश करो, अगर मैं लिख दूं अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, अब यहाँ पे जरा समझ के देखना, यहाँ पे जरा समझ के देखना, अब यहाँ पे द लॉट ऑफ बुक्स करूं क्या इसको? अ नंबर ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, ये भैया ये पूरा का पूरा इसकी क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव होता है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करने वाला स्ट्रक्चर होता है, ये डिटरमिनर कह लो चाहे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कह लो, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ नंबर ऑफ बुक्स। तो भैया ऐसे ही आप इसको सोच रहे हो कि ये पार्ट नाउन है, आप सोच रहे हो कि ये पार्ट नाउन है, लेकिन अब तुम खुद सोचो, ये अ गुड पार्ट ऑफ, ये पूरा का पूरा इसकी क्वांटिटी बता रहा है कि दिन का ज्यादातर हिस्सा, दिन का काफी हिस्सा, दिन का एक अच्छा हिस्सा। कुछ आ रही है बात समझ में? ये अ गुड पार्ट को, इसमें वो वाला पार्ट को ऐसे नाउन मत मानो, ये अ गुड पार्ट ऑफ पूरा का पूरा आप देखो कि इसकी क्वांटिटी बताने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हम क्या ना रख देते हैं कि नाउन ऑफ नाउन से पहले दा आएगा। उसको ये भी बताना जरूरी है कि नाउन ऑफ नाउन अगर आए तो बहुत सारी ऐसी जगह पे भी है जहां पे दा नहीं आएगा। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में नाउन ऑफ नाउन लिखने से भी सिटी शब्द स्पेसिफिक नहीं हुआ तो नहीं आया दा, नीचे वाले के अंदर एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा तो नहीं आया दा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर नाउन ऑफ नाउन होने के बावजूद भी दा नहीं आता। एक छोटा सा सेंटेंस तो यार आप रोज यूज करते हो, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, उसने चाय का कप मंगाया, उसने चाय का एक कप मंगाया। अब यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन बन गया, बताओ द कप ऑफ टी लिखते हैं यहाँ पे कि अ कप ऑफ टी आ गया, एकदम सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो समझने की कोशिश करो, क्या ये चाय इस कप को स्पेसिफिक बना रही है क्या? क्या ये चाय लिखने से ये कप को स्पेसिफिक हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कहना मैंने चाय का कप मंगा लिया, मात्रा बतानी, उसकी क्वांटिटी बतानी, ये कप मंगाया जी, तो कप आ गया, यहाँ पे दा कैसे आ जाएगा? अब देखो जरा ध्यान से समझना, अब यहाँ पे जो फादर शब्द है ना, यहाँ पे ये जो शब्द है फादर, आप इस कॉमन नाउन को, वैसे तो फादर, फादर्स पिता और बहुत सारे पिता, तो ये जो कॉमन नाउन है बेसिकली आप इसको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में ले रहे हो। उसके अंदर का पिता, उसके अंदर का पिता, उसकी बेटी की जो कंडीशन थी, एलिंग कंडीशन, एलिंग जो उसकी डॉटर थी, उसकी कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो आपने सुना होगा द क्रिकेटर इन हिम, द जज इन हिम, द क्रिकेटर इन हिम, द जज इन हिम, ये वर्ड सुने कि नहीं सुने? द फ्रेंड इन हिम, उसके अंदर का जज, उसके अंदर का दोस्त, उसके अंदर का क्रिकेटर, उसके अंदर का पिता, उसके अंदर की माँ। तो इस केस में ये जो शब्द है ना भैया, ये जो फादर शब्द है, अब ये कॉमन नहीं होता, ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब आप कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज लेते हो तभी उससे पहले द आर्टिकल लगाते हैं। ये चीजें सुन रखी होंगी आपने, मुझे लगता है। जब आप एक कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट की तरह से यूज लेते हो, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अपने प्राइमरी पर्पस के लिए जब यूज किए जाते हैं तो इनसे पहले कोई आर्टिकल मत लगाओ। यू शुड गो टू स्कूल, ना कि द स्कूल या अ स्कूल, स्कूल, कॉलेज, चर्च, प्रिजन, ये सब। अब यहाँ पे क्रिमिनल्स को रखने के लिए ही जेल बनाई गई है, इसको प्राइमरी पर्पस है इसका। वो क्रिमिनल जो जेल में होते हैं, वो क्रिमिनल जो जेल में होते हैं, क्रिमिनल्स को रखने के लिए जेल बनाई गई है, तो ये प्राइमरी पर्पस है, तो यहाँ पे द आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ क्या? लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं आई एम गोइंग टू द जेल, आई एम गोइंग टू द जेल टू मीट माय अंकल, मैं जेल जा रहा हूं अपने अंकल से मिलने, अंकलों से मिलाना, ये कोई प्राइमरी पर्पस नहीं है। प्राइमरी पर्पस क्या? जेल का कैदियों को बंद करना, क्रिमिनल्स को बंद करना। तो यहाँ पे ये जो क्रिमिनल्स हैं जो जेल में है, तो इस जेल का यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है कि बेसिकली क्रिमिनल्स को रखने वाली जगह, तो यहाँ पे द जेल नहीं आएगा, सीधा जेल आएगा। स्कूल, कॉलेज, चर्च, प्रिंसिप, स्कूल, कॉलेज, चर्च, जेल, प्रिजन, टेंपल मारेगी 1-1.5 महीने में, और तब तक उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्लेन टू पैरामाउंट, एसपी बख्शी, मिरर ऑफ कॉमन, तीनों किताबें बहुत अच्छी हैं, कोई 2 भी कर सकते हो, तीनों भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर, अब यहाँ पे आपको पता है द पुअर, इनका मतलब क्या होता है? सारे गरीब लोग, सारे अमीर लोग, हाँ कि ना? तो भैया ऐसे ये नीडी भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे द नीडी लिखोगे तभी तो बात बनेगी। नीडी एडजेक्टिव अकेला कैसे लिख दिया? एंड तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है,
एंड तो एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक को ज्वाइन करती है। अगर इस साइड पे तुम द प्लस एडजेक्टिव लिख के आपने एक नाउन बना दिया, ये द पूरे का मतलब गरीब लोग, तो कॉमन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया, तो इस साइड पे भी तो नाउन आएगा ना। ये नीडी तो एडजेक्टिव होता है, जब तक द नीडी नहीं लिखोगे तब तक ये एंड से कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरी बात, ये फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है? एंड कंजंक्शन से जुड़ने के बाद ये दोनों अगर ऑब्जेक्ट बनेंगे तो दोनों नाउन होने चाहिए, इसलिए भी द आएगा। तीन चार तरीके से समझ सकते थे। एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इधर नाउन है तो इधर भी नाउन क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए तो इधर नाउन क्रिएट करना पड़ेगा और द नीडी लिखना पड़ेगा, तभी तो इसका मतलब जरूरतमंद लोग बनेगा। नेक्स्ट जो आग होता है, ये कैसा नाउन है? क्या आग को माप सकते हो, गिन सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर स्पेसिफिक कर रखा है, अगर स्पेसिफिक कर रखा है, अगर मैं कहूं द फायर which was started by those that mob, वो आग जो से उन मॉब ने लगाया था, तो स्पेसिफिक हो गई, तब तो आ सकता है। अगर स्पेसिफिक नहीं कर रखा, अगर आपने उसको स्पेसिफिक नहीं कर रखा, नॉर्मल आग की बात करनी है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेट ऑन फायर, ना कि द फायर। यहाँ पे इस फायर को कोई स्पेसिफिक करने वाला शब्द नहीं है, तो यहाँ पे द फायर नहीं आएगा, सीधा फायर आएगा। इन एक्सपीरियंस मतलब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, वरना अदरवाइज तुम एक वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट हो। अब आपने पढ़ा होगा, मुझे बताओ जरा इसमें क्या है। अगर मैं कहूं दिस इज फैन, अगर मैं कहूं दिस इज फैन, इसमें क्या गलती है? दिस इज फैन, इसमें क्या गलती है? दिस इज फैन। अब तुम्हें पता है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उससे पहले कोई ना कोई डिटरमिनर लगाना जरूरी होता है। दिस इज माय फैन, योर फैन, दिस इज दैट फैन, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिखना जरूरी है। और अगर कुछ ना मतलब कुछ ऐसा वर्ड लिखना हो जिससे मीनिंग में चेंज ना आए, सबसे सिंपल डिटरमिनर्स क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं, तो दिस इज अ फैन लिख देते हैं अपन। तो वही बात है, मुझे बताओ कैंडिडेट कैंडिडेट्स, ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैंडिडेट ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो आएगा ना। तो यहाँ पे क्वालिफाइड और वेल आपने लिख दिया, क्वालिफाइड एडजेक्टिव है, ये वेल आपका एडवर्ब है। इससे पहले यहाँ पे आर्टिकल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जब आप एक एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन लिखते हो तो यहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं अपन। ही बॉट अ वेरी बिग हाउस, हाउस से पहले आप बिग से पहले वेरी, यहाँ पे आता आर्टिकल आता तो नाउन के लिए ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे अ वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट। नेक्स्ट बात, कन्फाइनमेंट दे देते हैं, जैसे जेल में जो ज्यादा हुड़दंग मचाता है उसको अकेला छोड़ देते हैं, डार्क रूम में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं उसको। अकेले कन्फाइन कर दिया, अकेले एक जगह बंद कर देना। स्पेलिंग गलत है। इटिनरेंट का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसा पर्सन जो एक जगह ना रहता हो, चलता फिरता भटकता घूमता रहता हो। अब अपने मार्क्स